आपका BS रोहित दलेरी चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। रोज एक नया वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक आपका रहेगा मोटरयान अधिनियम। मोटरयान अधिनियम क्या होता है? हम आप सभी लोग देखते हैं कि कोई गाड़ी लेकर जा रहा है, कोई वाहन हम चला रहे हैं, तो वहाँ हमको तुमको पुलिस मिलती है। यदि हमारा तरीका गलत होता है वाहन चलाने का, तो हमारे पर जुर्माना हमसे भरवाते हैं। तो ये क्या है जुर्माना? ये कहाँ सिस्टम बना, किसने बनाया, कैसे? देखिए, ये दोस्तों मोटरयान अधिनियम बनाया गया था, लेकिन समय को देखते हुए आज इसमें कुछ और अच्छा करने की जरूरत थी, इसलिए इसको संशोधित कर दिया गया और सरकार ने 2019 में इसमें कुछ चीज़ें और बढ़ा दी और जुर्माने की राशि भी बढ़ा दी। तो आज खैर हम सब बातों को छोड़ करके इसके टॉपिक में हम बात करेंगे कि कुछ अपराध एवं उनके जुर्माने की राशि क्या है। देखिए दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? मोटरयान अधिनियम का उद्देश्य मुख्य है कि जब लोग गाड़ी चलाते हैं, वाहन को चलाते हैं, तो उसमें हो रही दुर्घटनाओं में हम कमी कैसे लाएं। दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सरकार ने जुर्माना बढ़ाया है कि अब लोग थोड़ा और जागरूक हो जाएं। जब ज़्यादा जुर्माना पड़ेगा तो लोग सोचेंगे कि इससे अच्छा है कि हम DL भी बनवा लें। देखिए, DL बन रहा है कम रुपए में और जुर्माना उसका अधिक लग रहा है। हेलमेट कम रुपए का मिल जाता है, हेलमेट से ज़्यादा उसका जुर्माना लग रहा है। तो मजबूरन व्यक्ति यही करेगा कि हाँ, हम अब कर लें। अब मजबूरन क्या, ये तो जरूरी है अपनी सुरक्षा के लिए, जरूर हेलमेट पहने, जरूर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो आज कुछ चीज़ें हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, इसका अधिनियमित तिथि यानी संशोधन के बाद जब ये फिर से बनाया गया है, तो 9 अगस्त 2019 को अधिनियमित किया गया है। कुछ अपराध एवं जुर्माने इसमें मैं आपको बताऊंगा। देखिए, पहला अपराध है सीट बेल्ट ना पहनने पर। सीट बेल्ट ना पहनने पर, जब हम किसी वाहन में जा रहे होते हैं और सीट बेल्ट नहीं पहने होते हैं, यदि वहाँ पुलिस में मिलती है, तो पहले जुर्माना क्या था, बहुत कम रुपए था, उसमें 100 रुपये था, लोग ध्यान नहीं देते थे। अब उसको काफ़ी बढ़ा दिया गया है। देखिए, 2 पहिया वाहन पर 2 से अधिक सवारी करने पर 100 रुपये था, जिसको बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। दूसरा, हेलमेट ना पहनने पर। अब हेलमेट ना पहनने पर पहले का जुर्माना था मात्र 100 रुपये, अब 1000 रुपये जुर्माना उसका बढ़ा दिया गया है। कहने का मतलब 100 रुपये से अब यदि आप हेलमेट नहीं लगाएंगे और अगर पुलिस आपका चालान करती है तो 100 रुपये नहीं करेंगे, अब 1000 रुपये करेगी। देखिए, 2 पहिया वाहनों पर 2 से अधिक सवारी। देखिए, जो ये वाहन होते हैं, इनकी एक क्षमता होती है कि इतने किलो है, इतने टन है। अब जो व्यक्ति उस पर बैठ सकते हैं, उसकी अधिक क्षमता से तुम बैठे जा रहे हो, 3 लोग बैठे जा रहे हो, 4 लोग जा रहे हो, तब आपको जुर्माना भरपाई करना पड़ेगा, जिसकी पहले की राशि थी मात्र 100 रुपये और अब वो हो चुकी है 1000 रुपये। इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर, इमरजेंसी जैसे पुलिस है, एम्बुलेंस है, अब ये जा रही है, उसको बहुत ज़रूरी है, बहुत जल्दी जा रहे हैं हम, अपना तुम आराम से जा रहे हो, बहुत बड़े नेता बन के ना, अब तो उसमें 0 रुपये था पहले, यानी एक भी पैसा नहीं था। अब क्या है, आपको 10,000 रुपये वहीं पर तुरंत चालान भरना पड़ेगा। बिना DL के वाहन चलाना, बिना DL यानी बिना ड्राइवरी लाइसेंस। आपका लाइसेंस नहीं है कि आप गाड़ी चला लेते हैं, आपने नहीं बनवाया है, आप गाड़ी चला रहे हैं, तो पहले 500 रुपये जुर्माना भर के काम चल जाता था, लेकिन अब ये नहीं, अब ये 5000 रुपये आपको भरना पड़ेगा। देखिए, किसी का DL बना हुआ है, रद्द हो गया, उसकी एक अवधि होती है, अवधि के बाद भी उसी DL पर आप गाड़ी चला रहे हैं, ये ऐसे पकड़े गए तो आपको 500 रुपये पहले पड़ते थे, अब आपको 10,000 रुपये भरपाई करने पड़ेंगे। देखिए, अगला है ओवर स्पीड गाड़ी।
देखिए ओवर एक्सीडेंट आप लोग लगातार न्यूज में समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि ओवर स्पीड के कारण हुआ एक्सीडेंट, ओवर स्पीड के कारण हुई दुर्घटना। कहने का मतलब है ओवर स्पीड उसकी एक क्षमता होती है कि आप 40 में चलाइए 50 में चलाइए तो आप कंट्रोल कर लेंगे, हर गाड़ी की अलग अलग क्षमता होती है। अब आप उसके ऊपर ओवर स्पीड में जा रहे हैं तो भाई दुर्घटना तो होगी और आप अपने को भी और दूसरे को भी परेशानी में डाल रहे हैं। तो इसके लिए ओवर स्पीड में आप अगर चलाते हो तो पहले जुर्माने की राशि 400 रुपये जो बढ़ाकर अब 2000 रुपये बना दी गई। अब खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, देखिए स्टैंड बहुत लोग करते हैं, गाड़ी पे खड़े खड़े चला रहे हैं, हैंडल जोड़ के चला रहे हैं। अगर ऐसे पाए गए तो पहले 1000 जुर्माना था जो अब बढ़ाकर 5000 जुर्माना बना दिया गया है। फिर देखिए शराब पीकर आप शराब पी लिए, आप देखिए शराब पीने के बाद में क्या होता है सभी लोग जानते हैं, ठीक। आदमी अपना जो है समझ नहीं पाता है हम कहाँ चल रहे हैं कहाँ नहीं चल रहे हैं। अब आप किसी के जाके ठोक दिए गाड़ी, भाई उसकी क्या गलती थी, कुछ नहीं गलती थी, आप उसके गाड़ी में ठोक दिए, उसकी गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई या वही मान के चलो ऐसा ना हो भगवान करे, ठीक, तो उसकी मृत्यु हो जाती कुछ हो तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप हैं। तो पहले शराब पीकर जुर्माने की राशि थी 2000 रुपये, अब शराब पीने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपये तुरंत भरपाई करना पड़ेगा। देखिए अब तुरंत रहे, ऑनलाइन भी होता है ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन चालान आज के ज़माने में ज़्यादातर होता है। अब मोबाइल पर बात करते हुए आप मोबाइल पर बढ़िया बता रहे हैं हेलो हाय और जा रहे हैं, आपका ध्यान कहीं दूसरी जगह है, ध्यान आपका है किसी बात को लेकर, आप वहाँ बात कर रहे हैं मीठी मीठी अच्छी अच्छी और इधर जाके किसी की गाड़ी में ठोक दिए, किसी के ठोकर मार दिए। तो पहले था 1000 रुपये जुर्माना, अब बढ़ाकर 5000 रुपये जुर्माना कर दिया गया है। देखिए बिना परमिट के आपका परमिट पास बनता है, पास नहीं बनवाया हो परमिट नहीं बना है तो पहले 5000 रुपये में काम चल जाता था, अब 5000 नहीं वही गाड़ी खड़ी कर दी जाए, 10,000 रुपये पहले जुर्माना कटवाओ फिर आगे बढ़ाओ। फिर ओवर लोडिंग पर ओवर लोडिंग, देखिए ओवर लोडिंग बड़े बड़े वाहन हैं या छोटे वाहन भी होते हैं, बड़े वाहन उसमें खबर नहीं देखते हो, सभी लोग खबरें में खबर देखते हो, खबर छप रही होती है कि ओवर लोडिंग के कारण हुआ हादसा है और लाइन वाइन ऊपर गई है बिजली की, उसमें लगाए जा रहे हैं, ऊपर तक भरा है। तो ओवर लोडिंग नहीं आप कर सकते। ओवर लोडिंग पर क्या था, ओवर लोडिंग पर 2000 रुपये जुर्माना था, फिर उसके बाद में प्रति टन पर 1000 रुपये जुर्माना। अब उसको बढ़ाकर उसकी रकम पहले थी 20, अब 20,000 कर दी गई है और 20,000 के बाद में प्रति टन 2000 रुपये आपको देना पड़ेगा। फिर देखिए बिना बीमा के बिना इंश्योरेंस के आप गाड़ी जा रहे हैं चलाते हुए, तो अगर ऐसे पाएंगे तो पहले था 1000 रुपये और अब आपका उसी को 2000 रुपये में परिवर्तन कर दिया गया है उसमें। फिर नाबालिग बच्चे द्वारा, देखिए नाबालिग बच्चा है और किसी सार्वजनिक जगह पर गाड़ी चला रहा है और बढ़िया जा रहे हो अपने शहर में, अब तुमको नियम पता नहीं है, अभी तुम नाबालिग हो, ठीक, कम उम्र है, तो पहले 0 रुपये थे, मतलब उसको नहीं कहा था, डांट पाट के छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब बच्चे तो नहीं कह सकते हैं भाई उसके पिताजी ने उसको क्यों गाड़ी दी, उसके घर के अभिभावक ने क्यों गाड़ी दी, तो क्या किया जाता है कि उसको 25,000 रुपये जुर्माना लगाया जाता है प्लस 3 वर्ष की सजा। ये किसको, उसके अभिभावक को होगी और उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाता है। दोस्तों मैं समझता हूँ कि आप लोग मोटर यान अधिनियम 2019 जो संशोधित होकर बना है उसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे और ज़रूर आज से आप लोग सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करेंगे और सभी लोगों को भी जागरूक करेंगे कि कोई लोग बिना सीट बेल्ट के बिना हेलमेट के गाड़ी ना चलाएं, फ़ोन पर बात ना करें। इसी के साथ मोटर यान अधिनियम में जो कुछ जुर्माने की राशियाँ और कुछ अपराध बताए गए थे मैंने आपको बता दिया।